बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है। आज की वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, तो इसलिए आज की वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। इसमें बहुत ही छोटे छोटे से आपके लिए हैक्स हैं, छोटे छोटे टिप्स हैं। तो इस तरह जब हम सर्दियों का सीज़न आ गया है और हमें इस तरह रज़ाइयों की ज़रूरत पड़ गई है, हमने क्या करना है, कंफर्टर जो होते हैं हम इनको संभाल के रख देते हैं। तो आपने इनको, जिस तरह हमारे घर में पिलो कवर पड़े होते हैं, तो आपके घर में अगर पिलो कवर पड़े हैं, आपने इसको कंफर्टर जो होते हैं हमारे, इनको इस तरह कवर में इनकी तह लगा लेनी है। अच्छी तरह से तह लगाने के बाद आपने पिलो कवर में इनको डाल लेना है। इस तरह से आपके ये इतना कंफर्टेबल सा जो है वो कवर तकिया जो है वो तैयार हो जाएगा। आपको इस पे इतनी अच्छी नींद आएगी, आपके लिए ये बहुत ही आरामदेह होगा और आपके लिए ये बहुत ही पुरसुकून होगा। इसलिए आपने इस तरह से जब भी आपके कंफर्टर जो है वो इस तरह से आपने निकाल लें, तो जब इनको कहीं रखने की ज़रूरत ना हो तो आप इनको पीलो कवर में डाल लें। आपके तकिए के भी काम आ जाएंगे और आपको इन्हें संभालना भी नहीं पड़ेगा और आपका तकिया जो है ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपका बन जाएगा। ये देखें, जिस तरह मैंने आपको वीडियो में दिखाया है ना, तो इसी तरह से आप इस तकिए को बना लें। ये बहुत ही नरम सा तकिया बन जाएगा और आपके सर के नीचे बहुत ही आपको आराम मिलेगा। इस तरह के आप 2-3 तकिए बना सकते हैं। जितने भी आप घर में आपके कंफर्टर हैं, तो आप इनको इस तरह से रख लें। रखने के बाद इनके कवर उनके ऊपर चढ़ा लें। आपको संभालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको कप के ऊपर टाइम जो है वो ज़ाया करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप जो है ये बहुत पसंद आई होगी। टिप नंबर 2 जो है वो मेरी इस तरह टेप से रिलेटेड है कि जब हम कभी टेप को कहीं रख लेते हैं और इनका सिरा निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, आपने क्या करना है कि इस तरह एक बॉल पेन ले लेनी है और इनको इसके ऊपर इस तरह से रगड़ना आपने शुरू कर देना है। जैसे ही आप रगड़ेंगे आपको खुद इसका आसानी से जो सिरा है वो मिल जाएगा। जिस तरह से ये देखें, मैंने भी इसके ऊपर इसको रब करना शुरू किया था और शुरू करते ही ये देखें आपके सामने मुझे बहुत ही जल्दी से इसका सिरा मिल गया है और सिरा मिलते ही मैंने इसको ढूंढ लिया है। तो इस तरह से जैसे आपको सिरा मिल जाए फिर आपने इसको निकाल लेना है। निकालने के बाद आप इसको आराम से जो है वो यहाँ इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। इसी तरह मैंने दूसरी टेप पे भी ऊपर भी इसको अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने इसका जो सिरा है वो ढूंढा है। फिर इसको भी आपने आगे से इसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो फोल्ड कर देना है और इसको आपने इस तरह से इसके ऊपर लगा देना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आई होगी। इससे आपकी मनी सेविंग भी होगी, टाइम सेविंग भी होगी और आपको बहुत ही ज़्यादा ये पसंद भी आएगी। तो इस तरह से टिप नंबर 3 जो है वो मेरी इस तरह से झुमकों के से रिलेटेड है, बालियों से रिलेटेड है। कि ये देखें, आजकल शादियों का सीज़न है और बाज़ जो हैं उनके कानों में इस तरह से आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी होती है वो सेट नहीं रहती। जैसे ही वो कानों में डालते हैं तो उनके कान जो हैं वो पक जाते हैं और उनके ऊपर वो जिस तरह की मर्ज़ी ज्वेलरी डाल लें आर्टिफिशियल, तो उनके कान जो हैं वो सेट नहीं रहते। आपने क्या करना है कि इस तरह लहसुन के 2-3 जोए ले लेने हैं और इस तरह से उनके ऊपर आपने इनके अंदर से इस तरह से इनको गुजार के लहदा से रख देना है। जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, आपने बिल्कुल इसी तरह से इसको करना है। इस तरह करने के बाद फिर आप इसको जब 5 मिनट तक रख देंगे ना, तो फिर आपके कान कभी भी ख़राब नहीं होंगे। आप जिस तरह की मर्ज़ी ज्वेलरी पहन लें, आपके कान जो हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आई होगी। इस तरह से आपको कोई भी मसला नहीं होगा और आप आसानी से जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन लेंगे। तो आपने इस टिप को लाजमी फ़ॉलो करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ है, क्योंकि आजकल तो शादियों का सीज़न चल रहा है और ज्वेलरी तो हमें पहनना ही होती है। तो इसके साथ ही टिप नंबर 4 जो है वो मेरी जो है इस तरह से लॉन्ग से रिलेटेड है कि आजकल हम सर्दियों के कपड़े जो हैं वो निकाल रहे हैं। सर्दियों से आने से पहले पहले
यानी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, इससे पहले पहले आपने ये काम कर लेना है। सर्दियाँ निकाल के हम सर्दियों में हम कपड़े निकाल के इस तरह कपड़े वगैरह में अलमीरा में रख लेते हैं। वहाँ जब थोड़ी बहुत नमी हो जाती है तो ये इस तरह से इनमें स्मेल आना शुरू हो जाती है। आपने क्या करनी है, लौंग ले लेने हैं और बेकिंग सोडा ले लेना है। इस तरह उसमें लौंग डाल के आपने ऊपर इनके एल्युमिनियम फॉइल लगा देनी है। फिर आपने क्या करना है, इसमें छोटे छोटे से आपने सुराख कर देने हैं और सुराख करने के बाद आपने जहाँ पर आपके कपड़े पड़े हों वहाँ पर आपने इसको रख देना है। इसकी जो लौंग की स्मेल होती है वो इतनी तेज़ होती है और बेकिंग सोडा जो है वो भी क्लीनिंग का काम करता है और इससे आपके कपड़ों में कोई भी बैड स्मेल जो है वो नहीं आएगी। आपके कपड़े बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे आपने रखे थे। तो वैसे कपड़े जहाँ भी रखे हैं उनमें से अजीब अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। जहाँ जहाँ आपके कपड़े पड़े हों आप वहाँ वहाँ पर इनको रख दें, तो इस तरह से आपके कपड़े जो हैं वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही पड़े होंगे जिस तरह से आपने आज ही वॉश करके उनको रखा हो। तो आपने इस टिप को भी लाजमी फॉलो करना है और मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आपने वीडियो को देखने के साथ साथ एक छोटा सा लाइक भी कर देना है। लाइक करने के साथ साथ आपने इसको शेयर लाजमी करना है। इस तरह से आपने जहां आपके कपड़े लटकाए हुए हैं, जहां हैं किए हुए हैं, आपने जहां भी रखे हुए हैं आप इनको इस तरह से वहां वहां रख दें, तो आपके कपड़े बिल्कुल भी इनमें से बैड स्मेल जो एक अजीब सी स्मेल होती है वो नहीं आएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप जो है ये भी बहुत पसंद आई होगी। तो आपने सर्दियों के शुरू में ये काम जो है वो ज़रूर कर लेना है। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपने मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। आपके एक लाइक करने से हमें बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है और हमें मेहनत का फल जो है वो ज़रूर मिल जाता है। तो ये देखें, इस तरह से ही आपने इसको फॉलो करना है। टिप नंबर मेरी 4 जो है वो इस तरह गैस सिलेंडर से रिलेटेड है कि जब भी सर्दियों में आप ऐसी टिप बताऊंगी कि आपकी सर्दियों में गैस जो है वो 3 माह तक कभी भी ख़त्म नहीं होगी। और आप अपने अगर सिलेंडर को साफ़ सुथरा रखते हैं और इसको चेक करते रहें, तो आपने इस तरह क्या करना है कि सिलेंडर को जो रेगुलेटर होता है उसको भी आपने चेक करते रहना है। आपने जब भी गैस को ऑन करना है ऊपर से इसके रेगुलेटर को खोल लेना है और ऊपर से फिर आपने इसको बंद कर देना है गैस चूल्हा चलाने के बाद। यानी जब आप इसे इस्तेमाल कर लें तो फिर आपने पीछे से बंद कर देना है। तो इस तरह से भी आपकी गैस जो है वो बची रहेगी और ख़त्म नहीं होगी। तो जब भी आप सिलेंडर को देखें तो नीचे से इस तरह से आपने इसके सफाई करते रहना है। अगर इसके नीचे गंद पड़ा रहे तो वहाँ से सिलेंडर जो है वो जंग लग लग के नीचे से गलना स्टार्ट हो जाता है। वहाँ से हमारी गैस जो है वो लीक होती रहती है और हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमारा सिलेंडर जो है वो बाहर पड़ा होता है। इस तरह से वो हमें पता नहीं चलता। आपने क्या करना है, इस तरह हार्पिक डाल लेना है, मीठा सोडा डाल लेना है और उसको फिर ऊपर आपने कपड़े से अच्छी तरह से रब कर लेना है जिस तरह मैंने आपको वीडियो में करके दिखाया है। तो फिर आप कोई अखबार भी ले सकते हैं, कोई कपड़ा भी ले सकते हैं, उसके ऊपर भी आप सिलेंडर को रख सकते हैं। तो इस तरह से आपकी गैस की बहुत ज़्यादा बचत होगी। इसके साथ ही फिर आपने जो है ये काम करना है कि इसको रेगुलेटर को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। इसके साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक करने के साथ साथ आपने इसको शेयर भी